टोपी, दाढ़ी और लहजे में बेबाकी। महाराष्ट्र की राजनीति में एक नाम ऐसा जो चुनाव से ज्यादा विवाद जीता, जिसे कोई कहता है मुसलमानों की आवाज तो कोई कहता है राजनीति का सबसे शोर मचाने वाला चेहरा। औरंगजेब से लेकर भारत माता की जय तक हर मुद्दे पर जिसका बयान आग बन जाता। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से निकला एक कारोबारी जब मुंबई की सियासत में उतरा तो सत्ता से ज्यादा सवाल पैदा हो। सलाम नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, अबू आसिम आजमी का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में ही हुआ था। गरीब सा परिवार था, कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, ना कोई विरासत थी, पढ़ाई लिखाई भी बहुत सीमित सी थी, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। रोजगार की तलाश में अबू आसिम आजमी पहुंच गए मुंबई में आजमी ने छोटे मोटे काम से शुरुआत की, कई दुकानों पर काम किया और फिर रेडीमेड गारमेंट्स और रियल एस्टेट में अपनी किस्मत आजमाई। धीरे धीरे वो एक सफल मुस्लिम कारोबारी बन गए। इस बीच वो मुसलमानों के लिए तमाम काम किया करते थे, मुस्लिम कारोबारियों की बहुत मदद किया करते थे, जनता के बीच में जाया करते थे। नेता नहीं थे, लेकिन नेताओं वाला हर काम करते थे। यहीं से उन्हें समझ आया कि पैसा ताकत देता है, लेकिन राजनीति उस ताकत को पहचान देती है जिसे आप सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने समाज के लिए भी काम कर सकते हैं। 1990 के दशक में महाराष्ट्र की राजनीति में मुसलमानों के लिए कोई मजबूत आवाज नहीं थी। कांग्रेस थी, लेकिन भरोसा टूट चुका था। तभी मुलायम सिंह यादव महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का विस्तार करना चाह रहे थे और उसी वक्त उनकी नजर पड़ी इस कारोबारी अबू आसिम आजमी पर, जो कि मुसलमानों के बीच काफी पॉपुलर। अबू आसिम आजमी समाजवादी पार्टी के लिए पोस्टर फेस बन गए क्योंकि उनके पास सपा वाली हर क्वालिटी थी, सब कुछ था, पूरा पैकेज था। यूपी बैकग्राउंड था, मुस्लिम पहचान थी, पैसा था और संगठन बनाने की क्षमता भी थी, यानी कि कुल मिलाकर पूरा पैकेज। इसके बाद 1995 में उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र राज्य विधानसभा में 2 सीटें जीती। फिर 2004 में अपने पहले चुनाव में आजमी भिवंडी निर्वाचन क्षेत्र से शिवसेना के योगेश पाटिल से हार गए। इसके बाद 2002 से 2008 तक आजमी राज्यसभा के सांसद रहे। फिर 2009 के लोकसभा चुनाव में आजमी को गुरदास कामन, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्होंने हरा दिया। हालांकि उसी साल आजमी महाराष्ट्र विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए और उन्होंने 2 कार्यकाल पूरे भी किए। उन्होंने मानखुर्द, शिवाजीनगर और भिवंडी पूर्व सीटों से सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा और सफल उम्मीदवारों को एक ही क्षेत्र से चुनाव लड़ने की अनुमति देने वाले नियमों के तहत उन्होंने मानखुर्द, शिवाजीनगर को चुना। दोस्तों, आजमी महाराष्ट्र के इकलौते विधायक हैं जिन्होंने एक ही चुनाव में एक साथ 2 सीटों से जीत हासिल की है। आजमी ने 2009 से 2024 तक अपने मानखुर्द, शिवाजीनगर निर्वाचन क्षेत्र में लगातार 3 बार जीत हासिल की है। मौजूदा समय में वो समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र राज्य शाखा के अध्यक्ष हैं। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के आने के बाद अबू आसिम आजमी की जो रास्ते थे वो थोड़े से मुश्किल हो गए थे। मुस्लिम वोट 2 हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ आजमी की समाजवादी राजनीति थी तो दूसरी तरफ ओवैसी की आक्रामक पहचान। इस टक्कर ने आजमी की सीटें भी छीन ली और दबदबा भी। हालांकि अपने इस पूरे राजनीतिक सफर में उन्हें कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, मुस्लिम होने की वजह से भी और कई बार समाजवादी पार्टी का नेता होने की वजह से और साथ ही साथ महाराष्ट्र के बाहर का होने की वजह से भी।